तो जैसा कि आप सब जानते हैं एनिमल किंगडम के हम सिलेंट्रेटा फाइलम को कंप्लीट कर चुके थे। तो अभी हम टीनोफोरा पढ़ेंगे। टीनोफोरा को कॉमनली हम सील वॉलनट्स के नाम से जानते हैं और कॉम जेलीज के नाम से जानते हैं, जो कि एक्सक्लूसिवली मैराइन होता है। इसका सिमेट्री रेडियल होता है, डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म होता है, इसका टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। बॉडी जो होता है उसके पास 8 रॉ होता है, सिलेटेड कॉम्प्लेक्स होता है, जो कि हेल्प करता है लोकोमोशन में। डाइजेशन जो इसका होता है दोनों होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर भी होता है, इंट्रासेलुलर भी होता है। बायोल्यूमिनेसेंस इसका प्रॉपर्टी है जो कि लाइट को इमिट करता है, जो कि वेल मार्क्ड होता है टीनोफोरा में। सेक्स जो होता है इसका सेपरेट नहीं होता है। रिप्रोडक्शन जो होता है ओनली सेक्सुअल मीन्स से होता है इसमें। फर्टिलाइजेशन कैसा होता है? फर्टिलाइजेशन होता है एक्सटर्नल और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। इसका एग्जांपल होता है प्लूरोब्रैकिया और टीनोप्लाना। ये पिक्चर दिया हुआ है। प्लैटीहेलमिन्थेस जो फाइलम है, प्लैटीहेलमिन्थेस जो होता है वो डोर्सो वेंट्रली फ्लैटन बॉडी होता है इसका, इसलिए इसको फ्लैटवर्म्स बोलते हैं। ये जो होता है मोस्टली इंडो पैरासाइट होता है, जो कि एनिमल्स में पाया जाता है, ह्यूमन बींग्स भी हो सकते हैं। फ्लैटवर्म जो होता है बायलैटरल सिमेट्री, इसका सिमेट्री जो होता है बायलैटरल होता है, ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म होता है। और सिलोम मतलब तीनों सिलोम होता है, इसे ट्रिप्लोब्लास्टिक बोलते हैं। और एसिलोमेट एनिमल होता है जिसका ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी होता है। इसमें क्या होता है? हुक्स एंड सक्कर प्रेजेंट होता है पैरासाइटिक फॉर्म में। सम ऑफ देम जो होता है वो ऑब्जर्व करता है न्यूट्रिएंट्स होस्ट से डायरेक्टली उसके बॉडी सरफेस से। स्पेशलाइज सेल इसके पास जो होता है उसको बोलते हैं फ्लेम सेल, जो कि ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रिएशन में हेल्प होता है। सेक्स जो होता है इसका सेपरेट नहीं होता है, तो इसलिए सेक्स सेपरेट नहीं होता, हर्माफ्रोडाइट बोल सकते हैं। फर्टिलाइजेशन जो होता है इंटरनल होता है, डेवलपमेंट जो होता है लार्वल स्टेज से होता है। इसका कुछ मेंबर जो होता है जिसको प्लानेरिया बोलते हैं, जो कि हाई रीजनरेशन कैपेसिटी होता है। इसका एग्जांपल जो होता है टेनिया होता है जिसको टैपवर्म बोलते हैं, और फेस्टियोला भी होता है जिसको लीवर फ्लूक बोलते हैं। ये पिक्चर दे रखा है, ये एग्जांपल है, ये एग्जांपल है टेनिया का, और ये टेनिया का एग्जांपल है, और ये दिया हुआ है लीवर फ्लूक का। तो आगे के फाइलम को हम पढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं हम फाइलम स्केलमेंथिस, जिसका हम मेल और फीमेल दिखा दिए। अब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं फाइलम स्केलमेंथिस को। फाइलम स्केलमेंथिस जो होता है इसका बॉडी जो होता है स्केलमेंथिस का सर्कुलर होता है, क्रॉस सेक्शनल होता है, इसी वजह से इसको राउंड वॉर्म भी बोलते हैं। ये जो होता है फ्री लिविंग होता है, एक्वेटिक होता है, टेरेस्ट्रियल होता है, पैरासाइटिक होता है प्लांट्स और एनिमल्स में। राउंड वॉर्म्स जो होते हैं ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। ये जो होता है बायलैटरल सिमेट्री शो करता है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है, स्यूडोसिलोमेट एनिमल होता है। एलिमेंट्री कैनाल जो होता है इसका कंप्लीट होता है, इसके पास वेल डेवलप मस्कुलर फैरिंग्स भी होता है। और इसके पास एक्सक्रेटरी ट्यूब होता है, जो कि बॉडी का वेस्ट होता है इस ट्यूब के थ्रू रिमूव होता है बैड बॉडी कैविटी से। और एक्सक्रेटरी पोर सेक्सेस जो होता है इसका सेपरेट होता है इसमें, जिसको डायसियस बोलते हैं। इसका मेल और फीमेल जो होता है अलग अलग होता है। ऑफन फीमेल जो होती है इसमें लार्ज होती है मेल से। फर्टिलाइजेशन कैसा होता है? इंटरनल फर्टिलाइजेशन, डेवलपमेंट डायरेक्ट भी हो सकता है, या डायरेक्ट डेवलपमेंट जो होता है डायरेक्ट भी हो सकता है, और यंग वन रिजेंबल करता है एडल्ट से, और इनडायरेक्ट भी हो सकता है। एग्जाम्पल इसका है एस्कैरिसिस को बोलते हैं राउंड वर्म, वोचरेरिया फिलेरियम बोलते हैं, एनसाइक्लोस्टोमा जो होता है हुक वर्म बोलते हैं। और फाइलम एनालिडा का हम पिक्चर दिखा दे रहे हैं। फाइलम एनालिडा के बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। फाइलम एनालिडा जो होता है ये एक्वेटिक हो सकती, दे में भी एक्वेटिक मैराइन, एक्वेटिक मतलब मैराइन और फ्रेश वाटर, और टेरेस्ट्रियल भी हो सकता है। फ्री लिविंग होता है, और कुछ पैरासिटिक होता है जो दूसरे ऑर्गेनिज्म पे मतलब रह के किसी होस्ट पे अपने आप को सर्वाइव कर पाता है। ये एग्जिबिट करता है ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बॉडी का, और बायलैटरल सिमेट्री शो करता है। ये जो होता है ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है, मेटामोरिकली सेगमेंटेड होता है। इसका बॉडी जो होता है सेगमेंटेशन होता है इसके बॉडी में, और सिलोमेट एनिमल होता है। इसका बॉडी सरफेस जो होता है डिस्टिंक्टली मार्क होता है सेगमेंट्स में। इसका बॉडी जो होता है सेगमेंट्स में होता है और मेटामर्स होता है। इसके वजह से ये फाइलम जो होता है एनालिडा बोलते हैं इसको लैटिन जो होता है एनालस को बोलते हैं लिटिल रिंग। ये जो होता है पोज करता है लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल्स, जो कि हेल्प करता है इसके लोकोमोशन में। ठीक है, इसके पास जो होता है लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल होता है, जो कि लोकोमोशन में हेल्प करता है। एक्वेटिक एनालिड्स जो होता है जैसे कि नैरिस, वो उसके पास लेटरल अपेंडेजेस होता है। पैरापोडिया होता है जो कि हेल्प करता है स्विमिंग में। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है। नेफ्रेडिया जो होता है, नेफ्रेडिया का सिंगुलर होता है नेफ्रेडियम, जो कि हेल्प करता है ऑस्मो रेगुलेशन में और एक्सक्रिएशन में।
न्यूरल सिस्टम जो होता है इसका पेयर गैंग्लिया होता है। न्यूरल सिस्टम में कंसिस्ट करता है पेयर गैंग्लिया, जो सिंगुलर गैंग्लियन होता है, जो कि कनेक्ट होता है लेटरल नर्व से टू डबल वेंट्रल नर्व कोड, लेटरल नर्व से डबल वेंट्रल नर्व कोड में। नेरिस जो होता है एक्वेटिक फॉर्म होता है, डायसियस होता है, बट अर्थवॉर्म और लीच जो होता है मोनेसियस होता है। मोनेसियस करने के बाद हर्माफ्रोडिट, जैसे में मेल और फीमेल पार्ट जो होता है सेम ही ऑर्गेनिज्म में होता है। इसका एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल जो एनारिडिया का एनालिडा का है, नेरिस और हेरुडेनेरिया। और इधर एग्जाम्पल जो दिया हुआ है, इधर भी एग्जाम्पल दिया है, जैसे एग्जाम्पल दिया है नेरिस, फेरेटीमिया, हेरुडेनेरिया, ब्लड सकिंग लीच। अब हम पढ़ते हैं फाइलम आर्थ्रोपोडा के बारे में। तो फाइलम आर्थ्रोपोडा के बारे में हम पढ़ते हैं तो ये देखा है, ये जो फाइलम है ये लार्जेस्ट फाइलम है एनिमल का, जो कि इसमें इंक्लूड होता है 2/3 ऑफ द ऑल नेम्ड स्पेसीज ऑन अर्थ। जितने भी स्पेसीज है, जिस स्पेसीज का नाम दिया गया है उसमें 2/3 मतलब ऑर्गेनिज्म जो है आर्थ्रोपोडा में इंक्लूड होता है। इसके पास ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। ये जो होता है बायलैटरली सिमेट्रिकल होता है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है, सेगमेंटेड होता है और सिलोमेट एनिमल्स होता है। इसका बॉडी जो होता है आर्थ्रोपोड का वो कवर्ड होता है किससे, काइटेनियस एक्सोस्केलेटन से। इसके बॉडी जो होते हैं उसमें होते हैं हेड, थोरेक्स एंड एब्डोमेन। ये जो होते हैं ये जो होते हैं इसके जॉइंटेड अपेंडिजेज होते हैं। जैसे ऑर्थोज मतलब जॉइंट होता है, पोडा मतलब होता है अपेंडिजेज। तो दोनों ऑर्थो और पोडा में को मिला के हो गया जॉइंटेड अपेंडिजेज, ठीक है। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स जो होते हैं इसके, वो होते हैं गिल्स, बुक लंग्स और ट्रैकियल सिस्टम, ठीक है। तो याद रखना है रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स कौन कौन से होते हैं, गिल्स होते हैं, बुक गिल्स होते हैं, बुक लंग्स होते हैं और ट्रैकियल सिस्टम होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है इसमें ओपन होता है। सेंसरी ऑर्गन्स जैसे कि एंटीना, आइज होता है कंपाउंड एंड सिंपल होता है। स्टैटोसिस्ट और बैलेंसिंग ऑर्गन्स आर प्रेजेंट। इसमें स्टैटोसिस्ट होता है और बैलेंसिंग ऑर्गन भी होता है इसमें प्रेजेंट। एक्सक्रिएशन जो होता है माल्फेजन ट्यूब्यूल्स से होता है, ठीक। ये जो होता है मोस्टली डायसियस होता है। इसमें फर्टिलाइजेशन जो होता है यूजुअली इंटरनल होता है और ये मोस्टली ओविपेरस होता है। डेवलपमेंट जो होता है इसमें डायरेक्ट भी हो सकता है, इनडायरेक्ट भी हो सकता है। एग्जाम्पल वैसे इंसेक्ट्स का जो कि इकोनॉमिकली बेनिफिशियल है, तो एपिस हो गया, एपिस का है हनी बी का साइंटिफिक नेम। और बॉम्बिक्स हो गया, बॉम्बिक्स जो है सिल्कवर्म का साइंटिफिक नेम है। लैसिफर हो गया लैस इंसेक्ट का। और कुछ वेक्टर का एग्जांपल दिया हुआ है, ये तो पिक्चर है। जैसे एग्जांपल्स ऑफ ऑर्थोपोडा का ये जो दिया हुआ है लॉकास्ट का, बी जो दिया बटरफ्लाई का, सी है स्कॉर्पियन और डी है प्राउन का। अब हम पढ़ेंगे कुछ वेक्टर का नाम, जैसे वेक्टर एनोफ्लीज है, क्यूलेक्स है, एडिस है मॉस्किटो। ग्रिगेरियस पेस्ट जो होता है, ग्रिगेरियस पेस्ट इसको बोलते हैं लॉकस्टा को बोलते हैं लॉकस्ट। और लिविंग फॉसिल्स जो बोलते हैं उसको लाइमलस, जिसको किंग क्रैब बोलते हैं। फाइलम मोलास्का जो है, फाइलम मोलास्का के बारे में, फाइलम मोलास्का का हम पिक्चर जरा दिखाते हैं। ये स्नेल्स होता है जिसको पाइला बोलते हैं और ये ऑक्टोपस, ठीक है। तो फाइलम मोलास्का के बारे में पढ़ते हैं। फाइलम मोलास्का जो है सेकेंड लार्जेस्ट एनिमल फाइलम है। मोलस्का जो होता है टेस्टेरियस और एक्वेटिक होता है। एक्वेटिक मतलब मैराइन और फ्रेश वाटर, जिसके पास ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। ये जो होता है बायलैटरली सिमेट्रिकल ऑर्गेनिज्म होता है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है और सिलोमेट एनिमल्स होता है। इसका बॉडी जो होता है कैल्सेरियस सेल्स से कवर होता है और अनसेगमेंटेड होता है। डिस्टिंक्ट हेड में मस्कुलर मतलब अनसेगमेंटेड होता है, मतलब सेगमेंट नहीं होता है। हेड में मस्कुलर, फुट में होता है और विसरल हम्प होता है। सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी लेयर ऑफ स्किन फॉर्म्स मेंटल। सॉफ्ट और स्पॉन्जी लेयर जो होता है ये स्किन का वो क्या बनाता है, मेंटल बनाता है विसरल हम्प के ऊपर। स्पेस बिटवीन द हम्प एंड द मेंटल जो होता है, स्पेस जो हम्प और मेंटल के बीच होता है उसको क्या बोलते हैं, मेंटल कैविटी बोलते हैं, जो कि फीदर लाइक गिल्स होता है प्रेजेंट। इसके पास रेस्पिरेटरी और एक्सक्रेटरी फंक्शन होता है। इंटीरियर हेड रीजन होता है जिसके पास सेंसरी टेंट्रिकल्स होता है और माउथ में होता है रास्पिंग ऑर्गन खाने के लिए, जिसको हम रेडिकुला बोलते हैं। और आगे हम पढ़ते हैं इसके बारे में। इसका कुछ हम पिक्चर दिखा दें। एग्जांपल इकानोडर्मेटा के एस्टेरिसिस है और फोरिया है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे इसके बारे में। ये जो होते हैं यूजुअली कैसे होते हैं, डायसियस होते हैं और ओविपेरस होता है और इसमें इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। एग्जांपल इसका है पाइला, जिसको एप्पल स्नेल बोलते हैं, पिंक टाडा, पर्ल ओस्टर, सेपिया को बोलते हैं कटल फिश,
लॉलिगो जो होता है स्क्वेड होता है। ऑक्टोपस जो होता है, ऑक्टोपस को बोलते हैं साइंटिफिक नेम से डेविल फिश। अपल्सिया जो होता है सी हेयर होता है। डेंटेलियम होता है टस्क सेल। और कीटोप्ल्यूरा जो होता है काइटोन होता है। फाइलम इकाइनोडर्मेटा के बारे में अब हम पढ़ेंगे। फाइलम इकाइनोडर्मेटा भी इम्पोर्टेंट है। तो फाइलम इकाइनोडर्मेटा का ये तो फाइलम इकाइनोडर्मेटा का एग्जांपल मैंने भी दिखाई दिया है पिक्चर में पहले। अब इसके बारे में पढ़ते हैं। ये एनिमल्स जो होते हैं उसके पास इंडोस्केलेटन होता है कैल्सेरियस ऑजिकल्स का, और उसके पास इसकी वजह से इसको इकाइनोडर्मेटा बोलते हैं। इस इकाइनोडर्मेटा में कैसे स्पाइनी बॉडी होता है। फिर ऑल आर मैराइन विथ ऑर्गन सिस्टम लेवल। जितने भी इकाइनोडर्म्स होते हैं सभी मैराइन होते हैं, उनके पास ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। ये एडल्ट जो होते हैं इकाइनोडर्म्स होते हैं जो कि रेडियली सिमेट्रिकल होता है, बट लार्वा जो होता है बायलैटरल सिमेट्री होता है। इसका एडल्ट जो होता है इकाइनोडर्म्स का वो जो होता है रेडियल सिमेट्री होता है। ये एक्सेप्शन में इसको याद रखना पड़ेगा, लेकिन लार्वा जो होता है बायलैटरल सिमेट्री का होता है। ये जो होते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, मतलब तीनों स्लम एंडोडर्म, एक्टोडर्म और मेसोडर्म तीनों होता है। ट्रिप्लोब्लास्ट होते हैं, ठीक। सिलोमेटन बनता है। डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है कंप्लीट होता है। माउथ भी होता है, लोअर वेंट्रल साइड्स में एनस भी होता है। माउथ जो होता है लोअर वेंट्रल साइड्स में होता है, और एनस जो होता है अपर होता है, अपर साइड में होता है, डोर्सल साइड में होता है, ठीक। तो इसको याद रखना है। मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर जो है इसमें क्या है, मतलब कुछ अलग प्रकार का जो फीचर है वो है इक्वाइनोडर्म्स जो होता है उसके पास वाटर वेस्कुलर सिस्टम होता है, जो कि हेल्प करता है इसको लोकोमोशन में, कैप्चर में और फूड के ट्रांसपोर्ट में और रेस्पिरेशन में, ठीक है। इसका एक्सक्रेटरी सिस्टम जो होता है एब्सेंट होता है। सेक्स जो होता है इसमें सेपरेट होता है। रिप्रोडक्शन कैसा होता है, सेक्सुअल होता है। फर्टिलाइजेशन जो होता है यूजुअली एक्सटर्नल होता है। डेवलपमेंट होता है इसमें इनडायरेक्ट फ्री स्विमिंग लार्वा के साथ। एग्जाम्पल होता है इसका स्टैरियस बोलते हैं इसको, स्टारफिश बोलते हैं, अकाइनस को बोलते हैं सी अर्चिन, एंटीडॉन को बोलते हैं सी लिली, और कुकुरमैरिया को बोलते हैं सी कोकुम्बर, एंड ऑफ्यूरिया जिसको ब्रिटल स्टार बोलते हैं। अब हम पढ़ते हैं फाइलम हेमिकोर्डेटा को। फाइलम हेमिकोर्डेटा को पढ़ते हैं, जिसको इसका एक फिगर दे रखा है प्लानोग्लोसस का। अब इसके बारे में पढ़ेंगे। हेमिकोर्डेटा जो है अर्लियर सब फाइलम कोर्डेटा में आया था, लेकिन अब इसको अलग सेपरेट फाइलम में रखा गया है जो कि नॉन कोर्डेटा में आता है। हेमिकोर्डेटा जो होता है रुडिमेंट्री स्ट्रक्चर होता है उसके कॉलर रीजन पे, जिसको स्टोमोकॉर्ड बोलते हैं, जो कि स्ट्रक्चर होता है नोटोकॉर्ड की तरह। ये फाइलम जो होता है उसमें स्मॉल ग्रुप वर्म लाइक होता है, जैसे कि मैराइन एनिमल्स जिसके पास ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। ये जो होता है बायलैटरली सिमेट्रिकल होता है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है और सिलोमेट एनिमल्स होता है। इसका बॉडी जो होता है सिलिंड्रिकल होता है, जो कि बना होता है एंटेरियर जो होता है पार्ट जो प्रोबोसियस बोलते हैं, कॉलर होता है, और लॉन्ग ट्रंक होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है ओपन होता है। रेस्पिरेशन होता है जो गिल्स के थ्रू होता है। एक्सक्रेटरी ऑर्गन जो होता है इसका प्रोबोसियस ग्लैंड होता है। सेक्स जो होता है इसमें सेपरेट होता है। फर्टिलाइजेशन कैसा होता है इसमें एक्सटर्नल होता है। डेवलपमेंट कैसा होता है इनडायरेक्ट होता है। और इसका एग्जाम्पल है ब्लैनोग्लॉसस एंड सैकोग्लॉसस। अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में, कॉर्डेटा के बारे में। तो कॉर्डेटा के बारे में पढ़ेंगे। एनिमल वैसा एनिमल जो बिलोंग करता है कॉर्डेटा से फंडामेंटली कैरेक्टर होता है उसमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंस होता है डॉर्सली, जो कि हॉलो नर्व कॉर्ड होता है, एंड पेयर फेरेंजियल गिल स्लिट्स होता है। दीज आर बायलैटरली सिमेट्रिकल। ये जो होता है बायलैटरली, इसमें दिखा देता हूँ। ये हॉलो नर्व कॉर्ड दिया हुआ है, नोटोकॉर्ड गिल स्लिट और पोस्ट एनल टेल भी होता है। ये जो होता है बायलैटरली सिमेट्रिकल होता है, बायलैटरल सिमेट्री होता है इसमें, बायलैटरल सिमेट्री होता है इसमें, और ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है। सिलोमेट होता है ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के साथ, और इसके पास पोस्ट एनल टेल भी होता है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम भी होता है। और प्रेजेंट कंपैरिजन ऑफ साइलेंट फीचर ऑफ कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स। ये कुछ फीचर्स दिए हुए हैं कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स के बीच के डिफरेंसेस दिए हुए हैं। जैसे कॉर्डेट्स में जो होता है नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है, नॉन कॉर्डेट्स में नोटोकॉर्ड एब्सेंट होता है। दूसरा सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होता है इसमें होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होता है इसमें डॉर्सल होता है, जबकि नोटोकॉर्ड्स में सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होता है वेंट्रल होता है, वेंट्रल होता है, सॉलिड होता है, डबल होता है। तीसरा फेरिंक्स जो होता है परफोरेटेड होता है गिल स्लिट से। फेरिंक्स जो होता है इसमें परफोरेटेड होता है गिल स्लिट से, और इसमें नॉन कॉर्डेट्स में जो गिल स्लिट जो होता है एब्सेंट होता है। हार्ट जो होता है कॉर्डेट्स में वेंट्रल होता है, और नॉन कॉर्डेट्स में हार्ट जो होता है डोर्सल होता है। पांचवा है पोस्ट एनल पार्ट जो होता है टेल होता है प्रेजेंट इसमें कॉर्डेट्स में, और पोस्ट एनल टेल एब्सेंट होता है नॉन कॉर्डेट्स में। अभी जो बाकी है
इसको एक और पढ़ देता हूँ, पूरा कोर्डेटा को ख़त्म कर देता हूँ अभी। फाइलम कोर्डेटा जो है वो डिवाइडेड है 3 सब फाइलम में, जिसको यूरोकोर्डेटा बोलते हैं, ट्यूनिकेटा बोलते हैं, सिफेलोकोर्डेटा बोलते हैं, वर्टिब्रेटा बोलते हैं। सब फाइलम यूरोकोर्डेटा जो होता है और सिफेलोकोर्डेटा जो होता है रेफर किया जाता है प्रोटोकोर्डेट्स में। एंड एक्सक्लूसिवली ये जो होते हैं एक्सक्लूसिवली मैराइन होते हैं। यूरोकोर्डेटा जो होता है इसमें नोटोकोड प्रेजेंट होता है लार्वल टेल में ही, जबकि सिफेलोकोर्डेटा जो होता है इसमें जो होता है नोटोकोड वो होता है हेड से लेकर टेल रीजन तक और पूरे लाइफ भर होता है। इसका एग्जांपल है यूरोकोर्डेटा का स्कैडिया, सैल्पा, डोलियोलम। सिफेलोकोर्डेटा का एग्जांपल है ब्रैकियोस्टोमेटा, एम्फियोक्सिस और लैंसेलेट बोलते हैं। मेंबर्स ऑफ सब फाइलम वर्टिब्रेटा जो होता है वो नोटोकॉड होता है। मेंबर्स ऑफ सब फाइलम वर्टिब्रेटा जो होता है उसमें नोटोकॉड होता है एम्ब्रियोनिक पीरियड में, लेकिन नोटोकॉड बाद में रिप्लेस हो जाता है वर्टिब्रल कॉलम से एडल्ट में। और इस तरह से जितने भी वर्टिब्रेट्स होते हैं कॉर्डेट्स, इस तरह से जितने भी ऑल वर्टिब्रेट्स होते हैं वो सब कॉर्डेट्स होते हैं, लेकिन जितने भी कॉर्डेट्स होते हैं सभी वर्टिब्रेट्स नहीं होते हैं। और इसके अलावा बेसिक कॉर्डेट्स के कैरेक्टर जो होते हैं कॉर्डेट्स जैसे वर्टिब्रेट के पास वेंट्रल मस्कुलर हार्ट होता है विथ 2, 3 और 4 चैम्बर। इसमें 2, 3 और 4 चैम्बर होता है। किडनी जो होता है एक्सक्रीशन के लिए होता है वर्टिब्रेट्स में, और ऑस्मो रेगुलेशन पेयर्ड अपेंडिजेज जो होता है, और किडनी जो होता है एक्सक्रीशन के लिए होता है, ऑस्मो रेगुलेशन होता है, पेयर्ड अपेंडिजेज होता है। और फिन्स हो भी सकता है, फिन्स और लिम्स में भी फिन्स और लिम्स हो भी सकता है। अब ये जो है वर्टिब्रेटा ये सब आगे पढ़ूंगा अगले लेक्चर में। ओके थैंक यू। तो मैं यहाँ तक कंप्लीट कर चुका हूँ, अब आगे लेक्चर में पढ़ूंगा।